अपने पिता को यदुवंशियों के विनाश की सूचना देकर कृष्ण वन में अपने भाई बलराम के पास वापस लौट आए थे। यदुकुल की स्त्रियों की रक्षा का भार उन्होंने अपने सारथी बाहुक के माध्यम से अर्जुन पर छोड़ दिया था। अब इस धरा पर वे बस अपने भाई के साथ ही कुछ क्षण व्यतीत करना चाहते थे। बलराम एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, प्राणवान या प्राणहीन यह देखने से पता नहीं चल रहा था। कृष्ण उनकी समाधि को भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह निकट बैठ गए। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि बलराम के सिर के पीछे से एक विशाल नाग निकलता हुआ दिखा, जो देखते ही देखते थोड़ी दूर पर ही समुद्र में समा गया। समुद्र तट पर वासुकी, करकोट, शंख, अतिशण इत्यादि नाग एवं स्वयं वरुण देव उनके स्वागत और आगवानी हेतु खड़े थे। बलराम का शरीर लुढ़क गया। बड़े भाई को मृत जानकर श्री कृष्ण थोड़ा दूर जाकर लेट गए। क्या वे जीवन से थक गए थे या उन्हें भी संसार छोड़ने की इच्छा हो आई थी? लेटे ही लेटे उन्हें अपना पूरा भूतकाल स्मरण हो आया। माँ यशोदा की डांट, यमुना का वो तट, राधा के संग्रास, कंस का वध, द्वारिका की स्थापना, रुक्मणी का प्रेम, संत्यकमणि, पुत्र प्रद्युम्न, बुआ कुंती, मित्र द्रौपदी, अर्जुन और उसके भाई, महाभारत का युद्ध और अंत में यादवों का विनाश। अभी उनकी विचारधारा बह ही रही थी कि उन्हें अपने तलवे में एक पीड़ा का आभास हुआ। नेत्र खोलकर देखा तो वहां एक बाढ़ धंसा हुआ था। एक व्याध दौड़ता हुआ आया और कृष्ण के पैरों पर गिरकर रोने लगा। उसने उन गुलाबी चरणों को अपने गोद में रख लिया और बारंबार क्षमा मांगने लगा। कृष्ण बोले, क्यों रोते हो मित्र? तुमसे क्या अपराध हुआ है? क्षमा करो राजन, मृगों को मारने निकला था और तुम्हारे चरणों की छलक दिखी, उन्हें मृग समझ तीर छोड़ दिया। क्षमा करो, मैं अभी इस बाण को निकालकर औषधि लगा देता हूँ। रुको व्याध, पहले अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम जरा है राजन। तो मित्र जरा शांत हो जाओ, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है और मैं कोई राजा नहीं, देवकी और वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ। कृष्ण का परिचय सुन वह व्याध और भी अधिक दुख में डूब गया। उसके जीवित रहते ही संसार ईश्वर मानने लगा हो, उसी के साथ यह अपराध कर दिया उसने। व्याध हिचकिचाते हुए बोला, यदि आप वे ही कृष्ण हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो आप तो साक्षात ईश्वर हैं। आपको तो मुझ जैसे नगण्य व्यक्ति के बाण से घायल होना ही नहीं चाहिए था, और अब हो भी गए हो तो बिना औषधि के भी आपका घाव ठीक हो जाएगा ना? ऐसा क्यों कहते हो मित्र? क्या कृष्ण मानव नहीं है? उसे भी घाव लग सकता है। महाभारत के युद्ध में कितने ही बार मुझे महारथियों, रथियों, यहाँ तक कि समान पदाधिक सैनिकों से भी अनगिनत घाव मिले हैं। यह अवश्य है कि वह सभी घाव शीघ्र ठीक हो गए, परंतु तुम्हारा दिया घाव विशिष्ट है मित्र। ऐसा क्या विशिष्ट है मेरे दिए घाव में? यह मृत्यु का कारण बनेगा? हे राम! लगा कि व्याध के सिर पर पहाड़ ही गिर पड़ा हो। वह व्याकुल होकर बोला, ऐसा क्यों कहते हैं कृष्ण? भला मेरे बाण में ऐसी सामर्थ्य है कि वह ईश्वर के अवतार का अंत कर दे? तुम्हारे बाण महादेव का प्रसाद है मित्र। व्याध के नेत्रों में जीवंत प्रश्न देख माधव बोलते गए, बहुत पहले एक बार द्वारिका में एक साधु आया था और जोर जोर से बोल रहा था कि उसका स्वभाव बड़ा क्रोधी है, वो शाप देने में देरी नहीं करता। उसकी इच्छा द्वारिका में कुछ दिन रहने की है। यदि द्वारिका का कोई नागरिक उसके क्रोध को सहन कर सके तो वह उसे आमंत्रित करे। उस अत्यंत लंबे पतले साधु के बारे में समस्त संसार जानता था कि वही दुर्वासा थे। जब किसी ने उन्हें अपने घर नहीं बुलाया तो मैं आगे बढ़ा और उन्हें अपने घर लेकर आया। अद्भुत थे वो। कभी खाना खाते तो खाते ही चले जाते, 10 लोगों का भोजन भी कम पड़ जाता। कभी एक ग्रास खाकर उठ जाते, कभी अचानक ही सोने चले जाते, तो कभी अचानक ही उठ जाते। इसलिए उनके भोजन और शयन की उत्तम व्यवस्था रखनी पड़ती थी। एक बार तो शैया सहित सब कुछ जलाकर चल पड़े और थोड़ी ही देर में सोने चले आए। उन्होंने अपनी ओर से बहुत प्रयास किया कि उनकी सेवा में कोई ना कोई कमी तो हो ही जाए, परंतु मेरे और मेरे परिवारजनों ने उन्हें कोई अवसर ही नहीं दिया। एक बार उन्होंने बहुत सारी खीर बनवाई। मैं और रुक्मणी उन्हें खीर परोसने के लिए खड़े थे। उन्होंने उस स्वादिष्ट खीर में अपनी एक उंगली डुबोई और बस उतना ही खाकर बोले, इस खीर को मैं अपने पूरे शरीर पर मल लूं। मैंने निसंकोच उनकी आज्ञा का पालन किया। उन्होंने रुक्मणी की ओर देखा। उनकी इच्छा समझ मैंने रुक्मणी को भी खीर लगा दिया। तत्पश्चात वे बाहर आए और रथ के घोड़ों को हटाकर उसमें रुक्मणी को ही च्योत दिया। जैसे अश्वों पर कशाघात होते हैं, वैसे ही रुक्मणी को भी कशाघात करने पड़े।
द्वारिका की वीथियों पर उस रथ पर बैठे वे साधु रुक्मिणी की पीठ पर प्रहार करते चले जा रहे थे और अंत में वे उतरे और पैदल ही एक दिशा में चल पड़े और हम उनके पीछे भागे। वे एक स्थान पर रुके और रुक्मिणी से बोले कि उनकी परीक्षा पूर्ण हुई। घावों को त्वरित रूप से ठीक करने के लिए एक औषधि भी दी और अनंत आशीर्वाद दिया और बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। संसार में तुम्हारी उद्दंडता को कई बार देखा है। अपनी माता और ग्रामवासियों को सताने से लेकर पापी राक्षसों, असुरों और अन्यायी राजाओं का वध करते आए हो। तुमने सदैव अपने मन की है। आज संसार ने तुम्हें विनय भी देख लिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आगे एक महायुद्ध होने वाला है और मुझे ज्ञात है उस युद्ध में असंख्य घाव लगेंगे और तुम उनका प्रतिकार तक भी नहीं करोगे। शरीर के जिस भी अंग पर तुमने खीर का लेपन किया है वह घावों को सह लेगा। वे अतिशीघ्र भर जाएंगे। परंतु कृष्ण, तुम अपने तलवों पर खीर नहीं मला। चलो, यह भी ठीक हुआ, तुम्हें भी एक बहाना मिल जाएगा। व्याध, जो अपने हाथ से माधव के तलुओं से रक्त को रोकने का प्रयास कर रहा था, उनकी बात सुनकर बोला, बहाना कैसा कृष्ण? और तुमने कहा था कि मेरा बाण महादेव का प्रसाद है, वो कैसे? मृत्यु तो निश्चित है ना मित्र। मृत्यु के लिए कोई ना कोई बहाना तो होता ही है। मेरा जीवन पूर्ण हुआ। जिस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ था वह पूर्ण हुआ। वे साधु, वे महात्मा दुर्वासा महारुद्र के ही अंश हैं। उन्होंने ही मेरे पूरे शरीर को निरोगी होने का आशीर्वाद दिया और एक स्थान छोड़ दिया जो कि मेरी मृत्यु का मार्ग हो। तो क्या आप सच में मर जाएंगे? फिर संसार का क्या होगा? संसार तो मेरे होने से पहले भी था मित्र, और मेरे जाने के बाद भी होगा। धर्म की स्थापना हो चुकी है। मेरा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। जीवन नश्वर है। वह धर्म और अधर्म का युद्ध शाश्वत है। पूर्व काल में जब जब धर्म की हानि हुई कोई ना कोई आया था। भविष्य में भी जब जब पुनः अधर्म प्रबल होगा कोई ना कोई अन्य रूप में आएगा ही। अब तुम जाओ मित्र, बहुत बोल लिया मैंने। जीवन भर बोलता ही तो रहा हूँ। अब बस शांति चाहिए। जाओ, मन पर कोई बोझ न रखो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो।